नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्दुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को पश्चिम बंगाल में कोलकाता के नजदीक बैरकपुर क्षेत्र में चुनाव के लिए भाजपा संगठनात्मक तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इस क्षेत्र में राजस्थान और बिहार के लोगों की बहुलता है। कर्नल राज्यवर्धन बूथ मैनेजमेंट व संवेदनशील बूथों के मैनेजमेंट तथा प्रत्याशियों और सांसदों द्वारा की जा रही चुनाव की तैयारियों में मदद करेंगे। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों का संगठनात्मक दौरा शुरू कर दिया है। इस कार्य में उनकी सहायता के लिए जल्द ही राजस्थान से भी अनेक लोग जुड़ेंगे। कर्नल राज्यवर्धन ने कल क्षेत्र के 2 भाजपा प्रत्याशियों की रैली में शामिल होकर उनका नामांकन भरवाया। कर्नल राज्यवर्धन ने नामांकन के समय उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी और गुंडा राज का अंत होगा, क्योंकि पहली बार यहां का मतदाता सही मायने में अपने मत का प्रयोग करेगा। अब तक ताकत के बल पर मतदाता से उसका अधिकार छीना जाता रहा था। आगे उन्होंने बताया कि डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला के पुत्र मनीष शुक्ला, जो भाजपा नेता थे, उनकी कुछ महीनों पहले दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए वे स्वयं भाजपा के टिकट पर चुनाव में खड़े हुए हैं। मोइना सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर प्रचार के दौरान किए गए हमले पर प्रतिक्रिया करते हुए कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है। स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंसा आम बात है, लेकिन भाजपा प्रत्याशियों की रैलियों के दौरान उमड़ रहे जन सैलाब ने साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपार जन समर्थन मिल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में यहां भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली कल बुधवार को धार्मिक स्थल चूहड़ सिद्ध के पास स्थित अमृतबास गांव में पालाशोत्सव के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। वहीं वर्तमान वस्तुओं से आवश्यक सामग्री का निर्माण करने वाले हाथों को मजबूत करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में पर्यटन के साथ प्राकृतिक वस्तुओं से हर्बल सामान के निर्माण की संभावनाएं हैं। उन्होंने यहां महिलाओं द्वारा पलाश के फूलों से बनी हुई हर्बल गुलाल का विमोचन करते हुए कहा कि शुद्ध पलाश के फूलों से बनाई गई इस गुलाल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर उल्लेखनीय प्रयास किए जाएंगे। साथ ही मेले के माध्यम से प्राकृतिक गुलाल को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे, ताकि महिलाओं को यहां सुलभ रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि केसरिया रंग के ये पलाश के सामूहिक फूल एक उत्सव की तरह प्रतीत हो रहे हैं, जिससे न केवल यहाँ की सुंदरता बढ़ रही है, बल्कि यह प्रकृति के उत्सव के रूप में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ऐसे रोजगार स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इस अवसर पर उन्होंने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिकों के लिए अमृतबास से शीघ्र ही श्रमिक कैंप लगाकर या श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएगी। साथ ही उन्होंने गांव में सामुदायिक भवन एवं चूहड़ सिद्ध बाबा के बिजली व्यवस्था कराने की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन रामफल गुजर, शादी खान, सरपंच हरिकिशन मीणा, बच्चू सिंह चौधरी, अम्मू, दौलत राम सहाय, साजिद खान, श्रीचंद, भीम सिंह जोनवाल, संजीव कारगवाल, उपवन संरक्षक AK श्रीवास्तव, फकरुद्दीन, शमशेद पूरण सिंह, रामकरण गुर्जर आदि उपस्थित रहे। श्रम मंत्री बुधवार को अलवर दिल्ली सड़क मार्ग पर स्थित चीरखाना गांव में साहबुद्दीन भुल्ला द्वारा अपने पिताजी मरहूम हाजी सुभाना खान की याद में सार्वजनिक प्याऊ के उद्घाटन पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सार्वजनिक प्याऊ राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए एक वरदान है। परंपरागत जमाने में चली आ रही सार्वजनिक प्याऊ निर्माण प्रथा गंतव्य स्थान पर जाने वालों के लिए बेहद उपयोगी है। गर्मी के दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले राहगीरों के कंठों को तृप्त करने में सार्वजनिक प्याऊ का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि पानी का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और किसी प्यासे को पानी पिलाना भी उससे बड़ा धर्म है। इस प्याऊ निर्माण से गर्मी के मौसम में शीतल जल लोगों को यहाँ उपलब्ध हो सकेगा। श्रम मंत्री टीकाराम जूली बुधवार को मोती डूंगरी स्थित होटल लैमोनेट में अलवर मेवात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की ओर से आयोजित छात्रवृत्ति तथा कयान वितरण समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों व शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य
सरकार निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रतिभा को तराश कर उन्हें उचित मंच दिया जाए तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। श्रम मंत्री व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता जूली ने तकनीकी शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 29 छात्राओं को 25-25 हजार रुपए राशि के संस्था की ओर से चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने जिले की 6 विद्यालयों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कयान सौंपे। कयान के माध्यम से स्कूली बच्चे कंप्यूटर व प्रोजेक्ट के माध्यम से तकनीकी शिक्षा से आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से सबल देने का कार्य किया जा रहा है। अलवर के राजगढ़ उपकर क्षेत्र गांव रतनपुरा के द्वारा कल 31 मार्च को भैरू जी क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। नवयुवक मंडल रतनपुरा के द्वारा निमला गांव पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हरिओम मीणा का माला व साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। सरपंच प्रतिनिधि हरिओम मीणा के द्वारा फीता काटकर मैच का उद्घाटन किया गया। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, साथ ही खेल से भाईचारा भी बढ़ता है। विश्राम मीणा ने बताया कि खेल को खेल की भावना से ही मैच करवाएंगे, जिसका उद्घाटन मैच रतनपुरा वर्सेस प्रेमपुरा के बीच खेला गया। आपको बता दें कि प्रेमपुरा ने टॉस जीत करके 10 ओवर से 63 रन बनाए, वहीं रतनपुरा ने 9.4 ओवर में 64 रन बनाकर मैच जीत लिया। आसपास के दर्शकों ने मैच का आनंद लिया। इसी के साथ विश्राम शर्मा निमला, रिटायर कालूराम, कैलाश देवी, सहाय मास्टर रामदेह, विश्राम शर्मा समाज सेवी निमला, कालूराम मीणा, रमेश मीणा, कैलाश ब्रह्मांड, देवी सहाय संतोष रामेश्वर रतनपुरा, बबलू मीणा राजस्थान पुलिस व निरंजन राकेश सहित आदि लोग उपस्थित रहे। तमाम राजस्थान की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।